अंदर लिखा हुआ है मेरा भाई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीना लिखा है, कुछ 2 महीना, कुछ 3 महीना। 3 महीना से ज्यादा नहीं होता। ठीक है भाई, ये आपका ऊपर जाता है, आप मंजूरी देते हो या प्रूफ करते हो या सिग्नेचर करते हो। दोस्तों, दुबई में लेबरों के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है, एक बैड न्यूज़ सामने आ रही है और इस अपडेट को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आज न कल आपको इसका सामना करना पड़ेगा ही। आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही गल्फ न्यूज़ में ये रिपोर्ट आई, मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाइयों के साथ वीडियो शेयर करूँ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर इस तरह का अपडेट चाहिए, इस तरह का खबर चाहिए। और चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कॉमेंट करते हो, कोई पूछना चाहते हो, कोई भी सवाल है, या मेरे वीडियो में आप अपना नाम सुनना चाहते हो, तो आप यूएई से कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, अजमान से, रासल खेमा, फुजरा से, अबू धाबी से, उमल क्वीन से, कहीं से भी देख रहे हो, आप कोड के साथ मुझे कमेंट करें। मैं अपना कल जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपका नाम या जो भी सवाल है उसका जवाब मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, जो खबर आई है, जो न्यूज आई है। तो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर पहले तो आपको लगा कर दिखा रहा हूं, तो आप ये खुद पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या रिपोर्ट आई है। क्योंकि युद्ध के बीचे बीच इस तरह का जो अपडेट आना, इस तरह का खबर आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलो। जैसे आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेख साहब ने भी लोगों को गाइड किया है, लोगों को बताया है, क्योंकि इनका नाम शेख अब्दुल्ला है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, दुबई में रहते हैं और कामगारों के लिए, लेबर के लिए जो भी नया अपडेट आता है, नियम आता है, इन तक भी पहुंचती है। और अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अकाउंट के थ्रू, यानी अपने टिकटॉक अकाउंट के थ्रू ये अपने वीडियो डालते रहते हैं और लोगों को गाइड भी करते रहते हैं। तो इनमें भी एक अपडेट आया है और इसमें बताया गया है, इन्होंने खुद पब्लिक किया है इस खबर को, कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो बहुत सारे, क्योंकि इस टाइम जो युद्ध का जो हालात है, क्योंकि युद्ध के हालात को देखते हुए भी इन्होंने वीडियो अपलोड किया है और न्यूज़ आया है। दूसरा जो मैं अपडेट बताने वाला हूँ, जो वर्करों के लिए जो बैड न्यूज़ है वो तो बताऊंगा ही, लेकिन ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी अगर कंपनी आपको इमरजेंसी छुट्टी भेजता है, ठीक है, अभी से अगर कंपनी आपको इमरजेंसी छुट्टी भेजता है, तब तो आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको मालूम है कि एग्रीमेंट पे लिखा होता है, किसी का 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, किसी को 2 महीना, किसी का 3 महीना। तो अगर कंपनी आपको फाइनल भेजती है, यहाँ से कैंसिल भेजती है, तो उसमें आपको नोटिस पीरियड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नोटिस पीरियड देगी। ऐसा नहीं है कि एक तरफा फैसला होगा, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट पहले से कानून बना के रखी है। अगर आपको भी इमरजेंसी भेज रही है, मतलब कैंसिल कर रही है, बोल रही है हमारे पास काम नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में जब काम रहेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो आपको कम से कम 1 महीना पहले इनको इन्फॉर्म करेगा। अगर आपको एग्रीमेंट में 1 महीने का नोटिस पीरियड लिखा है, किसी का 2 महीना लिखा है तो उसमें 2 महीना उनको टाइम देना पड़ेगा, किसी को 3 महीना लिखा हुआ है तो 3 महीने आपको टाइम देना पड़ेगा। और आप अगर अपने मर्जी से भी अगर वीज़ा कैंसिल कराते हो, तब भी आपको ये चीज़ रूल फॉलो करना पड़ेगा, जितना भी नोटिस पीरियड आपको दिया है। क्योंकि आप जाना चाहते हो और कंपनी आपको भेजना नहीं चाहती है, तो 1 महीने पहले, जो अगर 1 महीने का नोटिस पीरियड है, तो 1 महीना पहले आप इन्फॉर्म करोगे कंपनी को कि हाँ हमें जाना है और इस डेट से मेरा टाइम स्टार्ट होता है, तो वो हिसाब से आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, फिर 2 महीने का, 3 महीने का, जितना भी मेंशन है एग्रीमेंट में। तो ये इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह का भी जो हालात बना हुआ आपको बाखूबी पता है कि यूएई में लगातार ड्रोन से, मिसाइल से हमले लगातार हो ही रहे हैं, कोई भी हमला रुका नहीं हुआ। और जब से ईरानियों पर जो है यूएई गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है, जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग, ईरानी लोग यहाँ पे रहते थे, और उनका जो वीज़ा भी कैंसिल कर दिया यूएई गवर्नमेंट, प्लस उनका जो मार्केट वगैरह था, पैसे वगैरह था, बैंक वगैरह था, सब वो जब्त कर लिया और उनको 28 दिन का टाइम दिया गया है कि आप इस कंट्री से छोड़कर चले जाओ। उस वजह से ईरान और भी मतलब अटैक कर रहा है और लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन यूएई गवर्नमेंट को आपको सलूट करना पड़ेगा कि जो भी मिसाइल और ड्रोन वहाँ से आ रहे हैं, सारे मिसाइल और ड्रोन को मार के गिरा दिया जा रहा है। नहीं तो अभी आपको यूएई के अंदर जो हालात बनते हैं आप सोच नहीं सकते थे, क्योंकि जितने भी मिडिल ईस्ट है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, हर जगह से मिला के अकेले 2100, यानी आप समझ 2100 ड्रोन से हमले किया गया है। मतलब आज 38वां दिन है युद्ध का, 38 दिन के अंदर 2100 ड्रोन से हमला किया गया है दुबई के अंदर। तो समझ सकते हो कितनी बड़ा अटैक है। और अगर ये सारे ड्रोन को नहीं मार के गिराया जाता तो अभी युद्ध का मतलब हालात अलग ही होता, यानी यूएई पूरी तरह से बर्बाद हो जाता।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया, क्योंकि ये नियम आपके लिए जानना ज़रूरी है, आज न कल आपको इसका काम आने वाला है। और ये सच में बोल रहा हूँ, कामगारों के लिए बैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत सारे कंपनी अभी उठाएगी, क्योंकि युद्ध के बीच जब इस खबर को शेयर किया गया है गल्फ न्यूज़ द्वारा और खलीज टाइम्स द्वारा, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि अगर आप यूएई के अंदर हो, आपको ये तो पता है कि जब तक जिस कंपनी में काम करोगे तब तक कंपनी के लिए आप अच्छा रहते हो, लेकिन जिस दिन आप छोड़ने की बात अगर कर दिए, उस टाइम से कंपनी आपको पीछे पड़ जाएगी। अगर कंपनी आपको खुद से छोड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी में काम है और कंपनी को आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंपनी आपको नहीं छोड़ना चाहती है, फिर आप मतलब उल्टे सीधे जो है कैंसिलेशन पेपर देते हो, या फिर जो भी है आप सोचते हो कि हम किसी तरह इनके पास से चले जाए, तो फिर कंपनी आपको वो मतलब फंसाने के चक्कर में लग जाता है। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है, खबर है, इस अपडेट में बताया गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी का कोई भी, जैसे टूल्स वगैरह आपको मालूम है, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में आप काम करते हो या ऑफिस वगैरह में भी काम करते हो, कोई लैपटॉप में काम करता है, कोई बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो सारा चीज़ प्रोवाइड है वो कंपनी कराती है, और उसका अगर आप नुकसान कर रहे हो तो उसको घर जाने के टाइम उसका एंड ऑफ सर्विस से उसका पैसा कटिंग कर सकता है। ये गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई भी कामगार कोई भी कंपनी का सामान का नुकसान करता है तो कंपनी के पास राइट है कि वो जब घर जाने के टाइम, क्योंकि बहुत सारे कामगार अभी इस टाइम घर जा रहे हैं, इस वजह से कंपनी जो इस तरह का रूल के बारे में अपडेट जारी किया गया है, तो कंपनी के पास राइट है कि उनका एंड ऑफ सर्विस से या कोई लोन लिया हो, बस बहुत सारे कंपनी से लोन भी लेते हैं कामगार, तो उनका लोन तो काट सकता, नो डाउट। लेकिन अगर इस तरह का रूल आया है तो बहुत सारे कंपनी किसी तरह इल्ज़ाम लगा देगी, बोलेगी कि ये सामान हमारा तोड़ दिया था, इसके वजह से मैं इसका 200 दिरहम, 500 दिरहम, 1000 दिरहम इस तरह से काट दे रहा हूँ। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी कंपनी में रह रहे। और मोहरे ये भी कहा है कि अगर कोई मतलब कंपनी उसका पैसे काट रही है और दोबारा आप कंप्लेन करते हो कि हाँ हमारी कंपनी हमसे इतने पैसे काटी है, ये टूल्स का, इससे हमें नुकसान हो गया था टूल्स का, या टूट गया था, फट गया था, तो कंपनी को चाहिए कि प्रूफ दे कि हाँ इस कामगार से ये सामान नुकसान हुआ है। तो कंपनी को आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मोहरे में 80084 पे कॉल करके शिकायत ज़रूर दर्ज कराना है कि हाँ हमारी कंपनी हमें इतना दिरहम काट ली है। और जब आप शिकायत दर्ज करोगे तो कंपनी से वो जो मोहरे की टीम है वो प्रूफ मांगेगी कि हाँ ये शख्स ने क्या आपका नुकसान किया था, किसके सामने किया था, क्या प्रूफ है। तो ये चीज़ मोहरे ने बताई है कि उन जो कंपनियों को अगर कामगारों की सैलरी या जो भी ग्रेजुएटी वगैरह कट कर रही है तो उसके लिए प्रूफ देना ज़रूरी है। ये रूल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों तक को इस तरह की जानकारी मिले, ताकि वो पहले से सतर्क हो जाए, सावधान रहे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।